नमस्कार। आर्यन खान वसूली केस में प्रभाकर सेल ने अपने बयान दिए, अपने तरीके से सफाई दी, लेकिन सैम डिसूजा जो है वो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रभाकर सेल ने जो बयान दिए अपने बचाव में दिए, लेकिन यहाँ पे अब सैम डिसूजा जो हैं वो पूरी तरीके से इस केस को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो आरोप प्रभाकर सेल ने लगाए थे कि 25 करोड़ की डीलिंग में सैम डिसूजा का सबसे अहम योगदान है, लेकिन यहां पे इंटरव्यू में नेशनल टीवी पे बात करते करते सैम डिसूजा ने पूरी कहानी बताई, 1 तारीख से लेकर के पूरे आर्यन खान की गिरफ्तारी से लेकर के 25 करोड़ के डीलिंग तक। ये कहानी जो शुरू हुई है वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि सैम डिसूजा जो है वो अपनी बयान को दर्ज करवाने के लिए सारे एजेंसीज में जा रहे हैं और आज एनसीबी ने, एसआईटी टीम ने समन करी थी सैम डिसूजा को, तो सैम डिसूजा आज उपस्थित होकर के सारे बयान को वहां पे दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सैम डिसूजा ने नेशनल टीवी पे बात करते हुए पूरी कहानी बताई, 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर से लेकर के वो सारे खुलासे किए वसूली की। सबसे पहले सैम डिसूजा ने बताया कि 1 अक्टूबर को मुझे सुनील पाटिल का कॉल आता है और ये सुनील पाटिल जो हैं वो सैम डिसूजा सुनील पाटिल के मित्र हैं और दोनों की बातें होते रहती हैं। तो यहां पर जब कॉल आता है सुनील पाटिल को, तो सुनील पाटिल ये कहता है कि मेरे पास 10 इंटेल है, लीड है, मुझे एनसीबी के किसी अफसर से बात करवाओ। लेकिन सैम डिसूजा ये कहता है कि मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा करीबी नहीं हूं एनसीबी की टीम से, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूं जो कि एनसीबी में काम करती है, वीवी सिंह। और वो कैसे जानते हैं? क्योंकि एक बार सैम डिसूजा को ड्रग्स केस में समन करी गई थी, उसके बाद से सैम डिसूजा की पहचान हो गई थी। अब यहां पे जब कॉल करते हैं सैम डिसूजा सुनील पाटिल को, तो फिर उनका कॉल बंद आता है। कुछ देर बाद है सुनील पाटिल सैम डिसूजा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तेरे पास अगर कोई नंबर है तो फिर से मुझे दे, तूने नंबर मुझे नहीं दिया। तो सैम डिसूजा ये कहता है कि मेरे लिंक में एक हैं वीवी सिंह जो कि एनसीबी के ही पदाधिकारी हैं, वहां पे काम करते हैं, उसकी बात करवाते हैं। वीवी सिंह और सुनील पाटिल की बात होती है और वो कहता है कि मेरे पास 10 इंटेल है, लीड है और कॉर्डेलिया क्रूज पे भारी मात्रा में ड्रग्स पार्टी होने वाली है। जब यहां पर फिर बात होती है केपी गोसावी की सैम डिसूजा से। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि केपी गोसावी और सैम डिसूजा की क्या पहचान है, ये पहले आपको क्लियर कर दे। जब कॉल करता है सैम डिसूजा को केपी गोसावी, तो वो अहमदाबाद से सुबह के 7 बजे मुंबई पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद ये कॉल करता है कि मैं आ गया हूं। लेकिन यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सैम डिसूजा ने यह कहा कि मैं ना केपी गोसावी को जानता हूं और ना ही मनीष भानुशाली को जानता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सुनील पाटिल को जानता हूं। तो सुनील पाटिल ने ही केपी गोसावी को सैम डिसूजा का नंबर दिया था। जब केपी गोसावी ने कांटेक्ट किया सैम डिसूजा से और जो लीड थी वो सारे एनसीबी के अधिकारी को मिल चुकी थी और केपी गोसावी और मनीष भानुशाली एनसीबी दफ्तर में जाते हैं और वहां पे पूरा कार्यक्रम चलता है कि कैसे क्या रेड मारनी है क्रूज ड्रग्स केस में, कॉर्डेलिया क्रूज पे। उस हिसाब से 2 अक्टूबर को वहां पे रेड मारी जाती है। यहां पर पूरा प्लान के तहत काम चल रहा था और सुनील पाटिल को हर एक पल पल की खबर केपी गोसावी देता था। लेकिन वहां से गिरफ्तार होने के बाद जब बात सामने आई कि आर्यन खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तब केपी गोसावी जाकर के सैम डिसूजा से मिलता है और यह कहता है कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले हैं और इसको जमानत मिल सकती है। लेकिन सैम डिसूजा का यह कहना है कि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या इंटरनली डील हो रही है। यहां पर बाहर आकर के सैम डिसूजा और केपी गोसावी दोनों बात करते हैं कि क्या तेरे पास आर्यन खान के किसी परिवार का नंबर है या फिर मैनेजर का नंबर है, यानी पूजा डडलानी उनकी मैनेजर हैं। तो यहां पे सैम डिसूजा सीधा कहता है कि मेरे पास कोई भी उनका नंबर नहीं है। यहां पर मैं आपको आगे यह भी बताने वाला हूं कि यह सेल्फी कैसे वायरल हो जाती है और कैसे पूरा प्लान जो है वो खराब हो जाता है, यानी वसूली का पूरा खेल जो है वो पलट जाता है। हालांकि सैम डिसूजा अपने कलीग से, अपने कॉमन फ्रेंड से शाहरुख खान की मैनेजर का नंबर निकाल करके आर्यन खान को बात करवाता है और केपी गोसावी की भी बात करवाता है। अब यहां पे बात क्या होता है क्या नहीं होता है वो सैम डिसूजा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता।
लेकिन दोनों में बातें होती हैं और फिर सैम डिसूजा ये कहता है कि लोअर परेल में एक जगह फिक्स होती है, एक फाइनल होता है जहां पे मैं भी जाता हूं, यानी सैम डिसूजा भी जाता है, केपी गोसावी के साथ जाता है और उनके गाड़ी पे जो पुलिस का जो सिग्नल होता है, गाड़ी पे नंबर भी वीआईपी होती है, उस गाड़ी से केपी गोसावी लोअर परेल जाता है और वहां पे पूजा डडलानी आती है ब्लू मर्सिडीज से और उसके बाद वहां पे उनके पति भी आते हैं पूजा डडलानी की। यानी पूरा डील चल रहा था केपी गोसावी और पूजा डडलानी की, लेकिन सैम डिसूजा का यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में कि वहां पे क्या डीलिंग चल रही है। बार बार केपी गोसावी को कॉल आ रहा था प्रभाकर सेल का और वो प्रभाकर सेल का नंबर SW2 नेम से सेव किए हुए था और ये कह रहा था ये समीर वानखेड़े जी का नंबर है, वानखेड़े साहब मुझे कॉल कर रहे हैं। और वो अपने आप को ये बताता था पूजा डडलानी को कि मैं एनसीबी का ही अधिकारी हूं। और फिर सैम डिसूजा का यह भी कहना है कि मैं तो खुद उसे सर कह रहा था और वो अपने आप को एक बड़ा पुलिस अधिकारी एनसीबी का बता रहा था और अपने पास बॉडीगार्ड भी रखे हुए था और इस तरीके से पूरा डील कर रहा था कि 25 करोड़ में वो डीलिंग करने वाला था और आर्यन खान को जमानत और छोड़ने की बात कर रही थी। और ये आपको मैं बता दूं कि 18 करोड़ में डील फाइनल हुआ और ये केपी गोसावी 8 करोड़ समीर वानखेड़े जी को भी देने की बात कर रहा था। लेकिन सैम डिसूजा यहां पे ये कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं गाड़ी से बाहर था। अब यहां पे जब आर्यन खान पूरी तरीके से ऑफिशियली गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर सैम डिसूजा सुनील पाटिल को कॉल करते हैं तो उनका ऑफ बताता है और जब सैम डिसूजा कभी केपी गोसावी को कॉल करते हैं तो कभी उनका नंबर ऑफ बताता है। यानी इसमें पूरी तरीके से सैम डिसूजा का जो है वो भरोसा टूटने लगता है। और उसके बाद मैं आपको यह कह दूं कि जब उनको बाद में कॉल आता है सुनील पाटिल का, सुनील पाटिल उसे यह कहते हैं कि अरे तेरे को पता नहीं है 50 लाख रुपए जो उसने उठा लिए हैं केपी गोसावी ने, उसका नंबर क्यों नहीं लग रहा, उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है, बार बार ऑफ क्यों बता रहा है। जब सैम डिसूजा इस बात को सुनता है कि 50 लाख रुपए क्यों लिए गए हैं और किस रीजन से लिए गए हैं, उसके बाद ही तो सारा प्लान फेल हो जाता है। और फिर वो जो वायरल सेल्फी है वो पूरी तरीके से आर्यन खान वाली केपी गोसावी की सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है, न्यूज पे आने लगती है, जिस कारण से केपी गोसावी का प्लान फेल हो जाता है और प्रभाकर सेल हो गए, चाहे सुनील पाटिल हो गया, चाहे मनीष भानुशाली हो गया, सारे तितर बितर होने लगते हैं। और इनका कहना है सैम डिसूजा का कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। जब पता चलता है कि 50 लाख रुपए उठा लिए गए हैं, LIC बिल्डिंग के पास जाकर के प्रभाकर सेल से मिल करके पैसे को रिटर्न करने की जिम्मेदारी मैंने उठाई और इस तरह की जो पूरा कॉन्स्पिरेसी हुआ है इसमें मनीष भानुशाली, केपी गोसावी, सुनील पाटिल ये सारे लोग शामिल हैं। लेकिन प्रभाकर सेल जो आरोप लगा रहे हैं कि इन सारे चीजों के पीछे सैम डिसूजा का हाथ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसी के लिए सैम डिसूजा को आज एनसीबी SIT समन करी है और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन एक बात तो यहां पे सत्य होते हुई दिख रही है, जो प्रभाकर सेल ने एक बात कही और सैम डिसूजा ने भी एक बात कही कि पूजा डडलानी आती हैं और 50 लाख रुपए देती हैं। ये बात में तो कहीं झूठ नहीं लग रहा। हालांकि कौन पैसे लिया, कौन लटाया, किसने क्या किया, ये अलग मैटर है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। यहां पे फिरौती देना और लेना दोनों अपराध है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में मामला सामने आ जाता है कि पूजा डडलानी ने गवाह को भटकाने का काम किया है, 50 लाख रुपए देकर के आर्यन खान को जमानत दिलवाने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि पूजा डडलानी के भी कार्रवाई हो सकती है और उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय